हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों के लिए लाए हम एक ऐसी चीज जो आपके सिलेबस में तो नहीं आती लेकिन आपके एग्जाम में जरूर आती है, और उस टॉपिक का नाम है, उस चीज का नाम है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा पैराग्राफ जो हमारे द्वारा देखा ना हो और कहीं से भी आ जाए, और इस तरह से एक पैसेज आएगा और पैसेज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इस तरीके से लिखा हुआ आता है और जस्ट इसके अंडर में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। इन क्वेश्चंस में आपके यहाँ अलग अलग हर क्लास के अंदर किसी में क्वेश्चंस की सीरीज ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे अपने यहाँ 12th क्लास के अंदर देखा जाए तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, और 9 क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर आपको बताऊं, इसमें सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, वन वर्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। सिमिलर मीन्स सिनोनिम वर्ड होता है, अपोजिट आपका एंटोनिम वर्ड हो गया, और वन वर्ड है जो आपका वन वर्ड एक सेंटेंस के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस है इनको हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इनको पहले नहीं करना है, सबसे पहले हमें हमारे जो क्वेश्चंस है वो देखने हैं। और क्वेश्चन पैसेज को किया कैसे जाए, आपको सबसे पहले एक तरीका बताता हूं आपको कि हम लोगों को एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो पैसेज आता है उस पैसेज को हमें रीड नहीं करना है, कंप्लीट रीड नहीं करना है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को रीड करना है। अगर आपने पैसेज को सबसे पहले रीड करना चालू कर दिया तो समझ लीजिए कि आपको पैसेज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सेक्शन ए, जो आपका रीडिंग सेक्शन आता है, इसी को करना है। ऐसे नहीं कि आप सेक्शन बी या सी से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नोटिस से स्टार्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए जो आपकी 15 मिनट होती है, 15 मिनट के अंदर हमें इस रीडिंग का वर्क पूरा करना पड़ता है। और अगर कोई सेक्शन बी से या सी से स्टार्ट कर रहा है, मान लो कोई नोटिस से या बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है, तो समझ लेना उनके आगे चल करके टाइम की प्रॉब्लम आती है और टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। चाहे आप खुद करके देख लीजिएगा कि सेक्शन बी से और सी से एक बार स्टार्ट, आपको खुद को फील हो जाएगा कि मेरे पास कितना टाइम शेष बचा है। और अगर आप सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से करते हैं तो आपको इस तरीके से पैसेज करना होगा। अब ध्यान इतना सा देना है आपको सबसे पहले कि जो पैसेज आता है इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, शुरुआती फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस जो पैसेज के अनसीन पैसेज के फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ तक आपको मिल जाते हैं। और दूसरी बात बताता हूं कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको माइंड में लगाना पड़ जाता है, जो रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं, जिसके अंदर हमें गैस करना पड़ता है कि कोई भी ईयर है या कोई भी पीरियड टाइम है या कोई भी ड्यूरेशन है, उसका पता करना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस है सबसे पहले आपको यही करने हैं। 1 से लेकर 9 तक के आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल 12th क्लास के लिए मैं बता रहा हूं। और 11th क्लास और 10th क्लास में क्वेश्चंस का कम और ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर कि ये जो 9 क्वेश्चंस हुए, 9 क्वेश्चंस के अंदर है कि जो फर्स्ट से 6 तक जो आपके क्वेश्चंस है वो आपको सीरियल वाइज इसी तरीके से करना है पैसेज के अंदर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए इसमें क्या है कि अपने को वन वर्ड या सिमिलर वर्ड या सिनोनिम वर्ड जो अपोजिट वर्ड होता है उसकी तलाश करनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनका सॉल्यूशन कैसे करें। तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके इस पैसेज में कि आपने जब इन क्वेश्चंस का आंसर दिया तो कई सेंटेंस आपने पढ़ लिए, 90% तक आपने इस पैसेज को पढ़ लिया था, तो आपके माइंड में कई वर्ड आए होंगे जगह जगह पे। देन स्टूडेंट्स देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है,
ये क्वेश्चंस जो आप इनके आंसर आपको सबसे पहले इनके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हर जो वर्ड है आपको पैसेज में से कैसे निकालना पड़े वो मैं आपको बता दूं कि पैसेज में आपको जहां जो डिफिकल्ट वर्ड हो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक बात आती है कि एग्जाम सेंटर में एग्जामिनर के द्वारा क्या बोला जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको इंस्ट्रक्ट देता है कि पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन आता है कि कोई भी किसी प्रकार का लाइन अंडरलाइन न करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को आप लोग सीरियस ना ले। आप लोगों को अगर कहीं कोई फील हो रहा है, कोई वर्ड का पता लग रहा है कि ये है, तो आप हल्का सा उसे पेंसिल से या तो उसको ब्रैकेट में कर लीजिए या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि आपको मालूम रहेगा कि वो वर्ड कौन सा था। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। और कि जहां जो अगर वन वर्ड के लिए अगर आपको कोई स्पेलिंग पूछी जाए यहां पर या सिमिलर वर्ड के लिए, तो आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि उस स्पेलिंग से रिलेटेड बात कहां बताई गई है, कौन सी जगह बताई गई है। एक, जब भी आप ये क्वेश्चंस का आंसर दो तो इसके अंदर आप ये मत सोचिएगा कि जिस तरीके से कि डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, कि भाई ये कोर्टिसोल वर्ड है तो इस कोर्टिसोल का मीन क्या है। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम इसके मीन का मालूम करें कि हमें जो पैसेज रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना है। आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है। हिंदी ट्रांसलेशन के चक्कर में आपका जो पैसेज है उसके अंदर टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरीके से पैसेज करना है कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जो सिमिलर वर्ड और सिनोनिम एंटोनिम के होते हैं उनको आपको उनके जो वर्ड है उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनके बारे में कहां कोई बात बताई गई है। अगर आप बिल्कुल भी मालूम नहीं लगे तो कोई ऐसी स्पेलिंग लीजिए जिस स्पेलिंग का आपको मीन नहीं पता, तो वो स्पेलिंग आप उसकी राइट कर सकते हैं। और अगर आपके बुक में लेसन्स में जो ग्लोसरी वर्ड होते हैं जिनके अंदर आपको मालूम है जो लेसन के एंड में, लेसन एंड होते ही स्टार्ट हो जाते हैं, उन वर्ड्स को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ये आप लोगों के आपके पैसेज के अंदर ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो रीडिंग का सेक्शन जो है वो फ्री का है और फ्री में फुल मार्क्स देने वाला है, तो आपको बता दूं। और साथ में पैसेज के अंदर आपको WH वर्ड्स, जो WH वर्ड है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सब का अच्छे से यूज मालूम होना चाहिए कि कौन सा वाई आए तो हमें आंसर में क्या यूज करना चाहिए। और इन दिस पैसेज या इन द अबोव पैसेज ऐसी लाइंस भी आप आपके आंसर्स में यूज कर सकते हैं। और इस तरह से नहीं कि आपने एक सेंटेंस बस यहां से लिया और यहां से उतार दिया, इसको हमारे अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने इसका रेडीमेड जो लाइंस है वो ऐसे कैसे उतार दी। तो स्टूडेंट्स इन बातों का ध्यान रखिएगा आप, और पैसेज को है वो थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, तब जाके आपके नंबर पूरे में से पूरे मिल पाएंगे। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपके वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बात रह गई है आपके माइंड में तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ मैंने आपको अनसीन पैसेज का जो तरीका है, किस तरीके से इसका आंसर दिया जाए और कैसे किया जाए, केवल इतना ही बताया है। इसके अलावा जो डिटेल में जिस तरीके से कि क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक इतना सा बता देता हूं कि व्हाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी, कि कोर्टिसोल आपको ये देखना है गुड फॉर आवर बॉडी। तो यहां देखिए आपको डायरेक्टली पढ़ लेना है, यहां पर देखना है कि कोर्टिसोल नाम आ गए यहां पर, और कोर्टिसोल हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। ये देखिए आप, अगर किसी के माइंड में ऐसा आ गया और वो इसको अंडरलाइन करना चाहता है और बाद में करना चाहता है तो ऐसा भी कर सकता है। तो यहां देखिए आप गुड फॉर आवर बॉडी, तो यहां हेल्प आ रहा है तो हेल्प हमारी हेल्थ के लिए गुड है। तो दिस हार्मोन कौन सा, ये कोर्टिसोल हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। द कोर्टिसोल is good for our body
बिकॉज दिस आपको यूज करना, बिकॉज दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। इस तरीके से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही वैन का जो टाइम होता है उसका यूज करना है वैन में, वेयर में आपको प्लेस का यूज करना है, और हाउ के अंदर आपको मेथड तरीका बताना है, और हाउ में एज भी बताई जाती है। इस तरीके से आप जो WH वर्ड्स है उनकी अच्छे से स्टडी करके रखिए और आपका काम क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं कि ट्रांसलेशन भी कैसे किया जाए, कि ट्रांसलेशन बड़े से बड़ा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपके कहीं भी कोई सेंटेंस हो उसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, सी यू, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम एंगल।